अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास हार्मोन के बारे में जिसका नाम है पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। और हम ये देखेंगे कि डायलिसिस के मरीजों के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। कभी सोचा है कि जिसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हड्डियों में कैल्शियम के लिए एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है? जी हाँ, बिल्कुल एक थर्मोस्टेट की तरह। यही सवाल दरअसल हमें आज के हमारे मौजू की तरफ ले जाता है। तो ये पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये गर्दन में मौजूद छोटे छोटे गुदूद से निकलने वाला एक हार्मोन है। इसका काम एक मैनेजर जैसा है जो जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की सतह को कंट्रोल करता है ताकि हड्डियां मजबूत और सेहतमंद रहें। अच्छा, तो अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। डायलिसिस के दौरान पीटीएच के मामले में नॉर्मल की तारीफ ही बदल जाती है। आखिर ऐसा क्यों है कि डायलिसिस के मरीजों के लिए पीटीएच लेवल्स के अहदाफ उन लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं जिनके गुर्दे ठीक काम कर रहे हों? देखिए, सेहतमंद गुर्दों के लिए पीटीएच की सतह 15 से 65 के दरमियान होती है, लेकिन डायलिसिस पर हदफ इससे कहीं ज्यादा यानी 2 से 9 गुना तक ज्यादा रखा जाता है। हैरानी की बात है ना? दरअसल होता यह है कि वक्त के साथ हड्डियां पीटीएच के असर को कबूल करना कम कर देती हैं, तो जिस्म को हड्डियों की सही तरह से मरम्मत के लिए ज्यादा पीटीएच की जरूरत पड़ती है। बस इसीलिए डॉक्टर्स इस सतह को थोड़ा ऊंचा रखना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। अगर किसी की लैब रिपोर्ट में एक बार पीटीएच की सतह ज्यादा आ जाए तो फौरन परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स एक नंबर को नहीं देखते, वो पिछले कई महीनों के नंबर्स को देखते हैं, यानी कि रुझान क्या चल रहा है, सतह ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है या एक जगह ठहरी हुई है। असल कहानी उस रुझान में छुपी होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सारा निज़ाम ख़राब क्यों हो जाता है? ऐसा क्या होता है कि पीटीएच इतना बढ़ जाता है? चलिए इसकी वजूहात को ज़रा गहराई से समझते हैं। ये पूरा मामला एक जंजीरी रद्द-ए-अमल जैसा है। पहला मरहला, जब गुर्दे काम नहीं करते तो खून से इजाफी फास्फोरस बाहर नहीं निकल पाता और जमा होना शुरू हो जाता है। दूसरा मरहला, गुर्दे एक खास किस्म का फ़ाल विटामिन डी बनाना भी बंद कर देते हैं जो कैल्शियम को जज्ब करने के लिए ज़रूरी है। तो जब फास्फोरस बढ़ जाए और फ़ाल विटामिन डी कम हो जाए तो उसका नतीजा निकलता है तीसरा मरहला, खून में कैल्शियम की कमी। बस यही कमी पैराथायरॉयड गुदूद के लिए एक अलार्म बेल होती है और इस कमी वो पूरा करने के चक्कर में हद से ज़्यादा पीटीएच बनाना शुरू कर देते हैं। अब जरा एक कहानी की सूरत में समझते हैं कि अगर इस बढ़े हुए पीटीएच का इलाज ना किया जाए तो अंजाम क्या हो सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सबको सबक सीखना चाहिए। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी मोटर का जो तेज रफ्तार पर चल रही है और अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बिल्कुल यही हाल होता है पैराथायरॉयड गदूद का, जब पीटीएच बहुत अरसे तक बहुत ज्यादा रहे। ये गदूद ऐसी ही एक मोटर बन जाते हैं जो पूरी रफ्तार पर फंस गई हो, और जब ये मोटर पूरी रफ्तार पे चलती है तो इसके असरात भी बहुत संगीन होते हैं। ये हड्डियों से उनका ज़रूरी खजाना यानी कैल्शियम और फास्फोरस खींचने लगती है। नतीजा, हड्डियां पतली, कमज़ोर और दर्दनाक हो जाती हैं, इतनी कमज़ोर कि ज़रा सी ठोकर से भी टूट सकती हैं। और तो और ये गुड खुद भी सूजकर इतने बड़े हो जाते हैं कि गोया हमेशा के लिए ऑन पोजीशन में फंस जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये जो इजाफी कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों से निकला है, ये हवा में तो नहीं घुल जाता। आखिर इसे कहीं तो जाना है ना, तो ये जाकर खून की नालियों और दिल में जमना शुरू हो जाता है, बिल्कुल कंक्रीट की तरह। और आप खुद सोच सकते हैं कि जब खून की नालियां सख्त हो जाएं तो दिल के लिए ये कितना बड़ा खतरा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस सूरत हाल को काबू में लाने के लिए हमारे पास बाकायदा एक टूल किट मौजूद है। चलिए अब इन औजारों यानी इन इलाजों पर बात करते हैं जो इस बिगड़े हुए तवाज़ुन को एक बार फिर ठीक कर सकते हैं। इस पीटीएच को मुनज़्ज़म करना बिल्कुल एक टीम की कोशिश जैसा है। इस टीम में 4 अहम खिलाड़ी हैं। पहला, आपकी खुराक। दूसरा, फॉस्फेट बाइंडर्स। तीसरा, विटामिन डी वाली दवाइयाँ। और चौथा, कैल्शियम मिमेटिक्स नामी अद्वियात। ये सब मिलकर काम करते हैं। सबसे पहला और अहम कदम खुराक पर काबू पाना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि दूध, पनीर, दही। उसके अलावा गिरीदार मेवे और बीज, दालें और फलियाँ, और हाँ, ख़ासतौर पर गहरे रंग के कोला और डब्बा बंद चीज़ें यानी प्रोसेस्ड फूड्स। इन चीज़ों को कम करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं फॉस्फेट बाइंडर्स पर। ये गोलियां एक जादुई अस्फंज की तरह काम करती हैं। इन्हें खाने के साथ लिया जाता है और ये पेट में ही खुराक से फास्फोरस को अपने अंदर जज्ब कर लेती हैं।
اس से पहले कि वो खून में शामिल हो, तो इस तरह फास्फोरस जिस्म से बाहर निकल जाता है। याद है हमने बात की थी कि बीमार गुर्दे फ़आल विटामिन डी नहीं बना पाते, बस ये दवाइयाँ उसी कमी को पूरा करती हैं। ये जिस्म को कैल्शियम सही तरीके से जज्ब करने में मदद देती हैं, और जब कैल्शियम ठीक से जज्ब होगा तो पीटीएच का मसला भी अपनी असल वजह से हल होना शुरू हो जाएगा। और फिर आती हैं कैल्सीमिमेटिक्स। ये दवाइयाँ बहुत होशियार हैं। ये पैराथायरॉयड गुदूद को धोखा देती हैं। उन्हें ये एहसास दिलाती हैं कि खून में पहले से ही काफ़ी कैल्शियम है। इस धोखे में आकर गुदूद इस तेज़ रफ्तार मोटर को सुस्त कर देते हैं और पीटीएच बनाना कम कर देते हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ मकसद सिर्फ पीटीएच को कम करना नहीं है, बल्कि असल चैलेंज तो तवाज़ुन कायम करना है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा रुख भी देखते हैं। अगर पीटीएच बहुत ही कम हो जाए तो क्या होता है? इस चार्ट को देखिए। जब पीटीएच बहुत ज़्यादा होता है तो हड्डियों में हद से ज़्यादा सरगर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन जब पीटीएच बहुत कम हो जाता है तो हड्डियां गोया जम जाती हैं, यानी जमी हुई हो जाती हैं। हमारा हदफ इन दोनों के बीच में है, एक सेहतमंद तवाज़ुन जहां हड्डियां सुकून से अपनी मरम्मत का काम करती रहें। ये जमी हुई हड्डियों का तसव्वुर बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर पीटीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो हड्डियों का कुदरती तौर पर टूटने और फिर से बनने का अमल रुक जाता है, वो बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं, और इस सूरत में भी वो उतनी ही कमज़ोर और आसानी से टूटने वाली हो जाती हैं जितनी के बुलंद पीटीएच में होती हैं। तो तवाज़ुन की इस तलाश में हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि हम किसी भी एक इंतहा तक ना चले जाएं? यही असल सवाल है। याद रखिए, पीटीएच को मुनज़्ज़म करना एक मुसलसल सफ़र है, एक ऐसी शराकतदारी जो मरीज़ और उनकी सेहत की देखभाल करने वाली टीम के बीच होती है। मकसद सिर्फ एक है, वो सेहतमंद दरमियानी रास्ता ढूंढना जो हड्डियों और दिल दोनों को महफूज रखे।